हिंदी भी अलग अलग होता है ना, तो मेरा हिंदी समझना चाहिए। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार जो है ये जो 2020 में फिर से एक बार जो है आप लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा दोबारा ये साल में मुलाकात कर पाएंगे। जैसे मार्च में हम यहाँ पर आए थे, मार्च में आया और यहाँ से निकला, उसके बाद उस दिन से लेकर जो है क्या करते हैं, जो 9 तारीख तक जो है घर के अंदर थे, मतलब सिर्फ जो है वैसे आप लोग भी वैसे हैं, क्योंकि हमें दूर जाने के लिए गाड़ी नहीं है और कहीं भी जा नहीं सकते हैं, और जिसको भी मिलते हैं हम सबको ऊपर एक शक है, इसके पास बीमार है, इनके पास बीमार है, किसी को खा देने में मुश्किल है ना, क्योंकि सब एक शक की अवस्था में है ना। जैसे किसी गांव में अगर चोर आ गए तो सबके ऊपर ये चोर होगा, ये चोर, ऐसे सबके ऊपर जो एक शक की नजर रखे अभी भी रखा है। लेकिन जो इतना समय पर भी प्रभु ने हम हर एक लोगों को संभाला है, और हम हर एक किसी के घर में किसी का संख्या में भी कम नहीं हुआ है, किसी का परिवार में कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे घर में जो है बीमार चलते हुए जो है काफी लोग बीमार हो गए हैं, काफी लोग जो है क्या करते हैं दुनिया से चला गए हैं, लेकिन जो इसके बीच में भी परमेश्वर हम हर एक लोगों को सुरक्षित रखा है, वो प्रभु का बड़ा कृपा है। और आने के समय पर भी ये था कि ट्रेन में कैसे कैसे होगा, किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन प्रभु का कृपा से अच्छा से लेकर आए हैं। और जो है जब भी उड़ीसा में आता है ऐसे लगता है मैं जो है केरल में गया है, तो अपना घर जैसे जो है मुझे लगता है जो उड़ीसा में जो आने के समय पर। तो इसलिए फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तब ये सारे जो बातें अभी हम लोग जो है मैं उसके बारे में बोलने के लिए नहीं है, लेकिन जो है फिर भी कुछ बातें जो है मैं आपको ऐसे बताना चाहते हैं कि अभी ये जो कोरोना आया है, अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज में आया है कि अगला एक जो है बड़ा पैंडेमिक जो है शुरू हो गया है करके। चाइना में 6000 लोग मर गए हैं, वो जानवर से फैलने वाला एक जो है बीमारी है, वो बीमारी इससे भी खतरनाक करके बोला है। लेकिन क्या करते हैं जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने एक सूचना दी है कि दुनिया दूसरा एक बड़ा महामारी के लिए तैयार रहना है, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको सामना करने के लिए तैयार रहना है। इसके साथ कोरोना के साथ लड़ते लोग जो है थक गए हैं। ऐसे तो एक और जो है महामारी आने से दुनिया लोगों का जिंदगी कैसे होगा। तो ये सारी बातें जब हम सुनने के समय पर एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का संतान होने के नाते, हमारा जिंदगी में क्या बातें आता है, क्या बातें हमें याद करता है, ये सारे बातें होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हम हर एक लोग बोलेगा ये सब चीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सबकी आजादी जो है कट गया है। हम लोग जो है आजादी के लड़ाई के बारे में सुना है, लेकिन अभी हम लोग क्या है, उस आजादी का लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल में गए हैं। वैसे हम लोग अभी कहाँ पर है, अपना घर के अंदर है, हाउस अरेस्ट हो गए हैं। तो वैसे एक हाउस अरेस्ट है। तो ये जो बातें जो है हर एक लोगों का, ये जो है सबका, सारे गांव के अंदर, पूरा कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक पूरा राष्ट्र में जो है ऐसे है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अभी रास्ता जो है खुल रहा है। लेकिन ये बात मैं बताना चाहते हैं, ये सारे जो बातें जब हम सुनने के समय पर हम लोग इसको देखकर डरना नहीं है, परंतु ये बात को हम जानना चाहिए, हमें वायदा किया गया परमेश्वर की आगमन जो है और नजदीक आया है। हालेलुया। अभी मैंने कल जो है ऐसे गूगल में जस्ट गूगल को पेज मैंने ओपन किया, मैं ऐसे खोल रहा था, यहाँ पर अभी जो है मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें एक और बात जो है, ठीक है, उसमें एक और बात आया है, इसमें लिखा, इसमें पिक्चर नहीं है क्योंकि नेटवर्क का कमी से, लिखा है एंड ऑफ द वर्ल्ड इन 2068, लिखा है दुनिया का अंत होगा 2068 में। अभी हम कौन सा साल में है, 20 में है, मतलब 48 साल में उस समय पर हम होगा नहीं होगा शायद पता नहीं है। हम 48 साल तक में रहेगा कुछ पता नहीं है। तो साइंटिस्ट का बोलना है कि 68 में 2068 में दुनिया का अंत होगा। उसको वो बोले कि वजह ये है कि ये बड़ा एस्ट्रॉइड मतलब जो है पत्थर होता है ना,
पत्थर, वो पत्थर का साइज आता है कि 3 फुटबॉल ग्राउंड, जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना, वो 3 फुटबॉल ग्राउंड का बड़ा वाला एक पत्थर जो है कहां पर आ रहा है, ऊपर से अपना धरती की तरफ आ रहा है। ये जो है ये क्या होता है, ये जो जिसे इस पे गूगल में आया गया बात है, साइंटिस्ट वाला जो देखा, तो ये तीन जो है फुटबॉल ग्राउंड, अगर ये 3 फुटबॉल ग्राउंड होने से आप थोड़ा देख सकते हैं उसको कितना जो है साइज होगा, उतना जो बड़ा और उसी के बराबर में साइज भी होगा, मतलब होगा करीब जो 300 मीटर जो है उसका हाइट है। 300 मीटर हाइट मतलब कितना हो गया, 1 मीटर जो है कितना 3 फीट का है ना, 3 फुट का है, ऐसे है तो 300 मीटर मतलब आप जोड़ो कितना उसका हाइट होगा। तो ये जो चीज है जो है अगर धरती में गिरा तो क्या होगा, कहां पर गिरेगा वो नहीं मालूम है, लेकिन जहां पर भी वो गिरेगा अगर गिर गए तो उससे पहले वो जो है जल जाएगा, ऐसे भी बोलता है। लेकिन ये एक वजन जो है मुझे याद आया, मैं आपको सामने पढ़कर बताना चाहते हैं ताकि हम लोग जो है अपना विश्वास का नजर को हम लोग क्या करें और तैयार में रखना चाहिए। अगर आप लोग खोले लूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय, लूका उसका 21 अध्याय का 25 से लेकर उसका 28 तक, 25 to 28। सूर्य चंद्र और नक्षत्र मालारे लक्षण देखाजिबो आ पृथ्वी रे जाति मानक मध्यरे क्लेश घटिबो, समुद्र और तरंगर तर्जन गर्जन हेतु से माने हतबुद्धि हेबे। पुणी जगत उपरे आसुथिबा घटना सबको अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे, कारण आकाश मंडल शक्ति समूह विचलित हेबे। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। किंतु एही समस्त घटना आरंभ हेले तुम्हे माने ऊर्ध्वदृष्टि कर और मस्तक उत्तोलन कर, जेणु तुम्ह मानकर मुक्ति सन्निकट। आमीन। तो इस वचन पर लिखा गया है आकाश में और सूरज में और चंद्र में क्या होगा, अलग अलग चिन्ह और जो दिखाई पड़ेगा, और क्या करता है, लिखा है सारे धरती क्या करता है, हिल जाता है, और सारे जाति के लोग निराशा से वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक बड़ा भय आता है। अभी ये कोरोना आया है, सबके अंदर भय आया है ना, सारे जाति के लोग, सारा कोई सा भी धर्म का भी हो, कोई सा भी जाति का हो, सब लोग क्या है, इसका चलते हिल गए हैं। वैसे वो वचन बता रहा है परमेश्वर यीशु मसीह आने का समय में इसी प्रकार की माहौल जो है और बढ़ेगा। अगर ऐसे है तो ये 2020 से अगर ये कोरोना से अगर शुरू हो गए तो आने वाला साल में, आने वाला दिनों में इसके भी और अधिक रीति से अधिक जो है तकलीफें शायद हमें जो है जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि यीशु मसीह के आगमन अभी और नजदीक है। बहुत साल से 2000 साल से बोल रहा है यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन अभी तो लोग सोचते रहे, तुम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहां पर आया, ये आने वाला नहीं है। लेकिन वचन बता रहा है कि आने से पहले कुछ बातें ये धरती पर जो होना है। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, देखो ये इसमें फिर बता रहा है आकाश की शक्तियां क्या करेगा, हिल जाएगा, और जाति के बीच में, राष्ट्र का बीच में जो लड़ रहा है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आराम से बैठा है, लेकिन जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो जितना बड़ा टेंशन जो है पैदा हो गया था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वैसे जो है अजरबैजान और दूसरे एक देश के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई अभी चल रहा है, यूरोप में है। हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। ऐसे जाति के बीच में ये सारी लड़ाई जो है, राष्ट्र के बीच में लड़ाई जाते रह रहा है। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए इसमें लिखा है मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य जो है वो जो है उनको वो पावरलेस हो जाएगा, मतलब जो है वो निराशा में गिर जाएगा। लेकिन इन सारे समय पर दुनिया के सारे लोग निराशा में गिर जाने के समय पर
मसीही लोग निराशा में नहीं गिरना है, मसीही लोग अपनी आशा में उठना चाहिए। हालेलुया। इसलिए इन सारी बातें जब आपके कानों पर और भी आने से, अगर ये बीमारी चला गया है, अगला कुछ बातें हो जाने से, हम जो है अपना मन के अंदर ये तैयारी रखना है, मेरा मसीहा जल्दी आने वाला है। हालेलुया। उसी आने के लिए मैं भी क्या करता है, उसका नजदीक जो जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन को पहले जैसे नहीं है, अभी और जो है शुद्धि से और पवित्रता से और अच्छा से हमारा ये मसीह जीवन को आगे निभाना पड़ेगा। अगर जो है हम सोचेगा चलो हम लोग जो है अभी हम थोड़ा सब कुछ सेटल करेंगे, उसके बाद हम मसीह में और तैयार होकर जाएंगे, नहीं। हर दिन इसी तैयारी में रहना चाहिए। प्रभु अगर आज आ गए तो आज शाम को आ गए, तो नहीं तो आज रात को प्रभु आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके साथ, नहीं तो हमारा जिंदगी सब बेकार हो जाएगा। मसीह आ गया है और मंडली के कुछ लोग चला गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं। अगर जो लोग रह जाएंगे ना, उनको उनके जिंदगी में आने वाला जो है दुर्घटना, उनके जीवन पर आने वाला जो है समस्या, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बता नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं जस्ट ये बता रहा था कि इन सारी बातें हम देखने के समय पर हम निराशा में नहीं आना चाहिए कि प्रभु ये बीमारी क्यों हुआ है, ऐसे भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हम एक ही चीज याद करना चाहिए, मेरा मसीहा की आना और नजदीक है। हालेलुया। तो वो नजदीक है, इसलिए क्या करता है, मेरे अंदर की जो प्रत्याशा है, मेरे अंदर की जो आशा है, मेरे अंदर में प्रभु ने दिया गया वो आत्मिक जीवन है, उस आत्मिक जीवन को मुझे क्या करना पड़ता है, और भी अच्छा से आगे को लेकर जाना है। तो आज जो है कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता। मैं सुबह बाइबल पढ़ रहे थे, उस समय पर फिलिपियों की किताब को हम खोलेंगे। फिलिपियों